आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप बॉल से डरते हो तो आप कैसे खेलोगे। सबसे पहले तो आपको ना एक काम करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर के साथ ड्रिल नहीं कर वो करनी पड़ेगी। आपको पहले तो ना ये देखना होगा कि बॉल का टप्पा कहाँ जा रहा है। जैसे ही बॉल का बाउंस देख लोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बाउंस होगी। उसके बाद ऐसे शॉट खेलो, ऐसे शॉट खेलो या फिर ऐसे शॉट खेलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पाउस पता चल गया है कि उसका कब होएगा। मैं भी ऐसे खेलता था, पर अब मेरे को थोड़ा अलग तरीका है, वो एक्सपीरियंस के लिए है, आप नहीं कर पाओगे। जो बिगिनर्स है, ये बिगिनर्स के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए मैं अलग से बताऊंगा। और सेकंड है कि आपको ना एक काम करना, आपको दीवार के पास जाके एक गेंद लेनी है, बॉल, उसको ऐसे मारना है, मतलब जोर से, और उसको कैच करने की कोशिश करनी है। इससे आपका डर भी खत्म होएगा और आपकी फील्डिंग भी सही होएगी। और सेकंड है कि आप ना कोशिश करो कि जब बैटिंग कर रहे हो, तब आप एक काम करना हो, आप तो दो चार शॉट खेलने की आगे मत करना। आप आउट भी हो सकते हो, कैच आउट भी हो सकते हो, बोल्ड भी हो सकते हो, कुछ नहीं। पहले आपको ना ये देख लो तो कि बॉलर कौन सी बॉल डाल रहा है, जानबूझ के क्या क्या कर रहा है और कैसी हरकतें कर रहा है। अब जब आपको ये उसकी सारी चीज़ें पता चल जाएगी 2-4 ओवरों में, तो फिर आप तो 6 छक्के लगा सकते हो उसके, और फिर उसकी खटिया खड़ी कर सकते हो। उसके बाद है, आपको अगर बॉल से फिर भी डर लग रहा है, आपने सारी ड्रिल्स कर ली 3-4 दिन तक, तब आपको करना क्या, आपको बॉल लेनी है, बॉल बॉल हाँ, और एक कमरे से में जाना जो बंद हो, और उधर कुछ टूटने की चीज़ ना हो, कभी टूट जाए और फिर हमारे नहीं जाए। चलो फिर को ऐसे कमरे में ऐसी जगह जाना जो छोटी हो और कुछ टूटने का ना भी हो, और उस पर फिर ना आप एक बंदे को दो बॉल, और उससे कहना कि मेरे पे बॉल मार जोर जोर से। फिर आपको ना करना क्या है, आपको साइड होके देखो, जैसे बॉल इधर आ रही है मेरे कंधे पे इधर, तो ना आपको बॉल ना साइड होके ऐसे पकड़नी है, देखो ऐसे, कुछ ऐसे करके, ऐसे कि पकड़नी है। तो इससे आपके हाथों की मांसपेशियाँ ना जो, वो भी टाइट हो जाएगी और बॉल पकड़ने में भी कामयाब होएगी, और आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले क्रिकेट में आते हो, जब आपको स्टार्टिंग में कोशिश करते हो कि लेदर की चीज़ ले, सारी लेदर की। मैं भी ऐसे ही था स्टार्टिंग में, पर मैंने सोचा कि फिर मैंने ना देखा कि जो बड़े बड़े कंस्टेंट्स हैं वो भी अभी भी प्लास्टिक बैट से खेलते, कहीं कहीं अभी भी हाँ, लेदर वाले प्लेयर भी कई बार प्लास्टिक बैट से खेलते हैं, उसके साथ टेनिस की जब स्टार्टिंग में। हाँ, क्योंकि आपको फिर हिसाब लग जाता है कि वो आ जाता है कि कैसे बॉल रिलीज करेगा बॉलर और कैसे क्या होता है। और अगर आपको डर लगता कि कई बार बॉल से कि यार मैं क्या करूं, मेरे को तो डर लग रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो यार मैं क्या करूं, तो फिर ना आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपको करना है, अपने आप को ना ये दिखाना है उसको कि नहीं, मैं फर्स्ट मतलब मैं वो तेरे को 6 छक्के मार के दिखाऊंगा, ये ये तो आपको बॉलर को ना डरा के रखना अपने आपस में। अगर आप बॉलर आपको तेज बॉल डाल रहा हो, आप खेल ही नहीं जा रहे, तो आप एक काम करिए, जहाँ पर जैसे बॉल रिलीज कर रहा है, तो बॉलर कई बार बैट्समैन जसप्रीत बुमराह भी यही करते हैं। उनका मैंने ना पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं कि वे क्या करते हैं। मैं थोड़ी सी बस एक बात बता देता हूँ, या फिर इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ मैं जसप्रीत बुमराह की एक्शन के बारे में। तो जसप्रीत बुमराह करता है, पहले तो वो फीवर की बात कर लेते हैं। तो कई कई बंदे जो डरते हैं, मोस्टली करते हैं, वो ना बॉलर की तरफ देखते रहते हैं, बॉल की तरफ नहीं देखते। बॉल ना रिलीज कर देता बॉलर, वो तब तक देखते रहते कि हाँ कब रिलीज करेगा रे बॉल, करना रे बउआ रिलीज। तो ऐसे करता रहता है, पर उसको हमें बॉल की तरफ देखना चाहिए। आप जब बॉल की तरफ देखोगे, आपको टप्पा भी बाउंस भी नजर आएगा, तो आप छक्के मार सकते हो उसको।
छक्के। पहले तो आपको ना सबसे पहले जो बॉलर आता है आपको 3 गेंदें तो डिफेंसिव खेलनी पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आपको ना तब नया नया बॉलर आता है कि आपको पता ही नहीं होता। अगर आप स्टार्टिंग में ही छक्के मारने लग जाते हो तो आप लेजेंडरी हो भाई। आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए एक्सपीरियंस वीडियो अगले अगले दिन आएगी। तो अब है कि जस्ट तो आपको कई बॉलर हाँ, जसप्रीत बुमराह का भी एक्शन यही है कि ना जब वो ना बॉल रिलीज करता है ना तो बॉलर को बैट्समैन को दिखाई नहीं देती कि कब बॉल रिलीज करेगा। जैसे वही वाली बात है, कब रिलीज करेगा भाई, सुबह कल सुबह पनवेल जाना है, ऐसे कहा जाएगा, कहेगा वो आपको। पर आपको मैं बता दूं कि ये बॉल रिलीज करते टाइम आपको बॉल पे ध्यान देना है, चाहे बॉलर कोई सा एक्शन पहले। और बॉल अब मैं क्लियर करता हूँ जसप्रीत बुमराह का एक्शन। जसप्रीत बुमराह देखो, जैसे कई बारी बॉलर्स जसप्रीत बुमराह का एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो देखो उन पे ना कई कई बंदों पे तो आगे बॉल डल जाती है, कई बंदों पे पीछे बॉल डल जाती है। इसका क्या रीज़न है और क्यों होता है, और जसप्रीत बुमराह स्टीक बॉल क्यों डालता है, सही बॉल बिल्कुल लेंथ वाली बॉल क्यों ही डालता है जो सोचता है। तो सबसे पहले बात है एक स्टेप नंबर 1, वो ना करता क्या है, वो ना 90 डिग्री पे रिलीज करता है अपने हाथों का, देखो ऐसे बना के, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे बॉल रिलीज कर देता है। बॉल रिलीज करने के बाद जो ये वाला इसका हाथ होता है ना, मतलब मैं तो लेफ्टी हूँ पर वो राइट है, जो जब मान लो ये वाला हाथ होता है ना, वो ना इस यहाँ पर थाई पे टिक जाता है, इसकी थाई पे टिकने के बाद उसको वो टाइम मिल जाता है बॉल कैच करने का। इससे उसकी स्पीड भी कम, इससे फायदा भी होता है, 90 डिग्री पे उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और लेंथ एक्यूरेट गिरती है जो हम चाहते हैं। हाँ, और उसकी वॉकिंग ना थोड़ी अलग है, जो वॉकिंग मैं दिखा देता हूँ। देखो वॉकिंग ना वो ना ऐसे देखो, वॉकिंग कुछ ऐसे तरीके से करेगा वो, देखो मैं चल के दिखा रहा हूँ आपको। देखो ऐसे हाथ करेगा और फिर ऐसे चलेगा, देखो ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे ये हाथ को ऐसे करके घुमाता है। और फिर ना ये जो सा ये हाथ होता है ना, ये देखो ये वाला जो इसका ये होता है, देखो 90 डिग्री पे आके ऐसे बॉल रिलीज की और ऐसे करेंगे और फिर ऐसे कैच कर लिया और ड्राइव मार दी। ये होता है उसका एक्शन पूरा। और ये ना वॉकिंग ना इसकी थोड़ी अलग होती है, ये ना देखो पैरों को ना कुछ पैरों को ना इस तरीके से चलाता है, इसका फेस ना ये वाला थोड़ा सा होता है कि बॉल बैट्समैन को अट्रैक्ट कर दूँ। और गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी ट्रॉफी हमने जीती थी 2022 में हमने ये ट्रॉफी जीती थी। मैंने जीता था अपना अपनी टीम के लिए, तो सर ने ये दे दी मेरे को, ये दे दी जो असली ट्रॉफी थी वो नहीं दी। और देखो एक और ट्रॉफी ये है, ये है। और दूसरी तो थर्ड की है, देखो ये है थर्ड वाली, थर्ड की। और देखो ये तो पूरी खराब सी थी। अब देखो फिर हमने अगले ही में हमने जीत लिया, तो इसके 2 मेडल है। मेडल्स मैंने बहुत जीते क्योंकि मैं अपनी टीम का कैप्टन रहा हूँ, तो मैंने ट्रॉफी नहीं मिली इतनी कई बार। देखो देखो ये 2 जीती तो ये मिली, ये वाली मेरी बहन ने जीती है योगा में, और ये मिला इन 2 जीतने के लिए। और देखो ये तो मैंने ना वो हमारी एकेडमी में सबसे ज़्यादा वो रन मारने के लिए मिला था उस मेडल। ये मैंने अपनी टीम को सेमीफाइनल मतलब मैच में जीता था, फाइनल मैच में। और ये 2 तो मैं बस ऐसे ही याद रखी है, बस मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और मैंने स्कूल टीम में ये जीते थे। और ये वाले ना, ये ऊपर वाले सिल्वर कलर के, ये मैंने बहुत मेहनत से जीते हैं, तो आप समझ सकते हो मैं कितना बढ़िया क्रिकेटर हूँ। और आपको पता चल जाए कि ना जैसे जसप्रीत बुमराह ना एक चीज़ करता है जो ना बैट्समैन को दिखाई नहीं देता, उसका एक्शन ना ऐसा नहीं होता कि देखो मैं रनिंग दिखाता हूँ उसकी और सही से दिखेगी आपको।
वो ना ऐसे ऐसे करके आता है और ऐसे बॉल रिलीज करता है और ऐसे पकड़ लेता है। और उसका एक्शन ना थोड़ा बैट्समैन को अट्रैक्टिव लगता है। वो ना बैट्समैन बॉलर को ही देखता रहता है, जो बैट्समैन होता है वो बॉलर को ही देखता रहता है। पर ना जो थाला है ना, अपने थाला, पता है आपको कि वो जसप्रीत बुमराह का कितने छक्के मार देता है। और वैसे भी अगर यॉर्कर भी डाले तो अब भी छक्का मार देगा स्टेडियम के पार, क्योंकि उनको पता है कि बॉलर के ऊपर ध्यान नहीं देना, बॉलर के ऊपर ध्यान नहीं देना, बॉल के ऊपर देना, बॉलर नहीं बॉल के ऊपर ध्यान देना। तो ये आपको पता चल जाएगा। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आप बस आप ना किसी भी बॉलर को 6 छक्के मार सकते हो। युवराज सिंह ने